अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा अपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल के खोला जाना चाहिए, किसी जहाज से टैक्स भी ना लिया जाए। आपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान को रजामंद होना होगा, वो कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। 11 माह पहले अमरीकी हमले के बाद जमीन में दबी हुई न्यूक्लियर डस्ट को निकाला जाएगा। अफजूदा यूरेनियम ईरान और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में निकाल कर तबाह की जाएगी। समंदर में मौजूद सुरंगों को भी खत्म किया जाएगा। अमरीका बहरी कार्रवाइयों के जरिए मुतादिद बारूदी सुरंगें पहले ही तबाह कर चुका। ईरान बची कुछ सुरंगों को फौरी तौर पर हटाने या धमाके से उड़ाने का काम मुकम्मल करेगा। अगली इतला तक किसी रकम का लेन देन नहीं होगा। दीगर चीजें जो कि बहुत कम अहमियत की हामिल हैं, उन पर इत्तफाक हो चुका। अब फाइनल फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम में मीटिंग करने जा रहा हूं। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मसवदा इसराइल समेत इत्तेहादियों को भेज दिया। बरतानी अखबार गार्डियन का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आपने हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल। मफाहमती याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके मुंजमद $12 अरब असासों तक रसाई दी जाएगी। इब्तदाई मुआहदे के तहत 60 रोज के दौरान जोहरी मुज़ाकरात होंगे। चीन चाहता है मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। CBS न्यूज़ ने भी व्हाइट हाउस के हवाले से डील पर इत्तफाक की तस्दीक की। नायब सदर JD वैंस ने कहा, अमरीका ईरान मुआहदे के बहुत करीब है, मगर अभी हुआ नहीं। अमरीका इस पोजीशन में है तो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। उधर ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, अमरीका मुज़ाकरात में काबिल भरोसा नहीं रहा। अमरीकी इंतजामिया ने तर्ज अमल तब्दील न किया तो कोई अमन मुआहदा नहीं होगा। आपने हुर्मुज़ पर मुस्तकिल कंट्रोल ईरान की तवील मुद्दती पॉलिसी है। हुकूमत का ईद के तीसरे दिन अवाम के लिए तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल अब 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गुज़श्ता हफ्ते भी अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका इंतहाई अहमियत का हामिल। वाशिंगटन में इसहाक़ डार के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात स्टेट डिपार्टमेंट में हुई। मुआहदे तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर का सालिसी में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ज़िश्कियान की मलेशियन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ईरान के अमरीकी सदर की जानिब से ओमान के खिलाफ धमकी अमेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक के खिलाफ जो ख़ित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए हमेशा तामीरी, मौसर और ज़िम्मेदार किरदार अदा करता रहा है। ऐसे बयानात बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कानून शिकनी और धौंस धमकी को मामूल बनाने की एक और ख़तरनाक अलामत है। ईरान अमरीका मुआहदे की खबरें। कारोबारी सूरत-ए-हाल में बेहतरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी WTI $87 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रांड क्रूड $92 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 2237 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,962 पॉइंट्स पर बंद। जापान और हांगकॉन्ग की मार्केट्स में बेहतरी। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में कमी देखी गई। तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर इलेक्शन मुहिम के लिए गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मजम्मत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जुनैद अकबर को इलेक्शन मुहिम से रोकना
गिरफ्तार करना काबिल मजम्मत है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस न देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन मुहिम से रोकना इंतखाबात से कबल धांधली के मुतरादिफ है। उधर वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान साजिद अली बेग का कहना है जुनैद अकबर और उनके साथियों ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। जुनैद अकबर बगैर इजाज़त और इत्तला जगलोट पहुंचे और रैली से खिताब किया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर गिलगित में बिना इजाज़त रैली भी निकाल रहे हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को शाम 5 बजे तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 5 जून को शाम 6 बजे तलब। अहम कौमी और इंतजामी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। आलमी अमन के लिए ब्लू स्टेटस की खदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन। आलमी क़याम अमन तहफ़्फ़ुज़ में इन ममालिक का अमन इंतहाई अहमियत का हामिल। अमन फ़ौज से ताल्लुक़ पाकिस्तान की आलमी अमन से वाबस्तगी का सबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के आलमी दिन पर ISPR का पैगाम। पाकिस्तान का अमन फोर्स से ताल्लुक़ 6 दहाइयों पर मुहित है। ISPR वज़ीर दाखिला की राब्ता आर्मी इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल से इंतहाई अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हेडक्वार्टर्स आमद पर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल। इस्लामी और इलाकाई अमूर से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने इस्लामी शऊर बेदारी को फ़रोग़ देने में कोशिशों को सराहा। हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर भी सऊदी हुकूमत की सताइश। कहा सऊदी क़यादत के बहुत शुक्रगुजार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीख़ी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन भी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मेल मुलाकातों, दावतों और पार्टीज का सिलसिला आज भी जारी। घर घर लजीज पकवानों की तैयारी। मेहमानों की खातिर मदारत के लिए तरह तरह की डिशेज तैयार। दावतों के दौरान खूब हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम। शहर शहर गली गली बारबेक्यू पार्टीज। गर्मी की परवाह किए बगैर दोस्त और रिश्तेदार पार्क्स और तफरी गाहों में आ पहुंचे। ईद के तीसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की गई। ईद के तीसरे रोज मुल्क के बलाई इलाकों में सयाती मकामात पर रश। मलका कौसार मरी में सयाहों की तफरीह। शदीद गर्मी के बावजूद पार्क्स में बच्चों का रश। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा के पार्क्स में शहरियों का रुख। कई इलाकों में मौसम गर्म होने के बाद शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला ज़ियामर का खूबसूरत सयाती मकाम बाबूसा टॉप ईद पर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सयाहों ने खूबसूरत बर्फीले नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाबूसा टॉप का रुख कर लिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बयानिए को शिकस्त। ईद के तीसरे दिन शहरी पिकनिक पॉइंट्स पर पहुंच गए। पहाड़ों और डैमों की रौनक बहाल। सयाती मकामात पर बच्चों के लिए झूलों का एहतमाम। शहरियों ने अहले खाना और दोस्तों के हमरा रवायती पकवान पकाए और लम्हात यादगार बनाए। अवामी गहमा गहमी अमन व अमान बेहतर होने का अमली सबूत। खदशात, शुबहात और मफरूज़ों पर किसी को सफ़र से नहीं रोका जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुसाफिरों को ऑफलोड करने से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहरी की FIA और इमिग्रेशन के खिलाफ दरख्वास्त दौरान समाअत अदालत ने कहा कि किसी शहरी के बैरून मुल्क सफ़र के आइनी हक पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। किसी भी मुसाफिर को ऑफलोड करते वक्त ठोस वजूहात तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड की जाएँ। इमिग्रेशन हुकाम को मुतासरा शहरी को फौरी तौर पर ऑफलोडिंग ऑर्डर की कॉपी फराहम करने का पाबंद बना दिया। कराची बंदरगाह के करीब खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक तसादुम MV पापू और MV नेवा के दरमियान हुआ। तसादुम के बाद MV पापू से कंटेनर समंदर में जा गिरे। हादसे के बाद MV नेवा को बस नंबर 5 पर लगा दिया गया। MV पापू आउटरेंज पर खड़ा है। चेयरमैन KPT के मुताबिक जहाज हादसाती तौर पर टकराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा हादसा दोनों जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत से पेश आया। हुकूमत और मुतल्लिका इदारे बहरी सलामती यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं।
वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और K4 पर पेशरफ का जायजा, वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में शहरी कामों और इस्लाहात पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक से ताउन जारी रखेगी। मंसूबों की कड़ी निगरानी और रुकावटें दूर करने के लिए हर 15 दिन बाद जायजा इजलास मुनक्किद करने का फैसला। मेयर कराची ने कहा, पानी के स्टोरेज टैंक की तामीर और नालों की सफाई का काम जारी है। पानी की ट्रीटमेंट को बेहतर बनाने के लिए शाह फैसल पंपिंग स्टेशन से यूनिट मुंतकिल किया जाएगा। आइंदा बजट में सोलर पैनल्स मजीद महंगे होने का इम्कान, GST 18% तक बढ़ाने की तजवीज़। पावर सेक्टर को सहारा देने के लिए सोलर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। दरामदी सोलर आलात पर इजाफी टैक्स से मार्केट में कीमतें बढ़ने का भी इम्कान। आइंदा माली साल के बजट के खदोखाल सामने आने लगे। सनती शोबे के लिए सस्ती बिजली पैकेज जारी रखा जा सकता है। हुकूमत की तवज्जो ग्रिड इस्तेमाल बढ़ाने और इजाफी बिजली कपाने पर मरकूज रहेगी। $500 से जायद के मोबाइल फ़ोन्स पर PTA टैक्स में कमी का इम्कान भी खत्म। महंगे स्मार्टफोन्स पर 25% टैक्स बरकरार रहेगा। मकामी मोबाइल सैम्पलिंग के लिए भी टैक्स में कमी नहीं की जाएगी। फ्रीलांसर्स और तनख्वाहदार IT मुलाजमीन के लिए यकसा टैक्स निज़ाम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर।